हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पेडागोजी सीरीज। आज जो हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे वो हमारे वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हेल्प होने वाले हैं, स्पेशली केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए हेल्प होने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आज हमने बहुत कम क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। मैंने ओनली इसमें 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, लेकिन जैसे जैसे हमारा आगे क्लासेस होते जाएगा वैसे वैसे हम और नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा और ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का कैरेक्टर आपको बताना है। पैसिव लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर टीचर सेंटर अप्रोच। चूंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बोला है यानी कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका कैरेक्टर रहता है। खुद से कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चों को क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, दैट इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज। असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, लर्निंग के लिए असेसमेंट हो रहा है, तो ये समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव या फिर नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला गया है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता तो हम समेटिव के साथ जाते। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, नॉट है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। बिल्कुल ये एक एक पैटर्न में चलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अभी बैठने वाला बच्चा अभी जस्ट जो बैठने सीखा है वो तुरंत से ही दौड़ने लग जाए। पहले तो वो चलेगा ना, फिर वो दौड़ेगा, है ना। तो एक पैटर्न में वो चलता है, उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। ऑलवेज तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो गया। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये बात तो सही है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बात भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है, और गलत है मतलब यही क्या है, सही है। ठीक है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, हमें पूछा था नॉट में आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन और टीचर शुड। इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर को क्या करना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब वैसा एजुकेशन, मतलब एक समावेशी एजुकेशन है ना, समावेशी शिक्षा जिसमें कि सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कोई अलग थलग करके नहीं होता है। यहाँ पर है सेग्रेशन, नहीं ये तो पहले ही नेगेटिव वर्ड हो गया ना, सेग्रेशन थोड़ी होगा, तो फिर वो इंक्लूसिव कैसे कहलाएगा। सेग्रेशन चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज नहीं। यूज वन टीचिंग मेथड फॉर ऑल, बिल्कुल ये बात तो सही है। फिर भी एक बार नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यूज़ फ्लेक्सिबल मेथड। अच्छा, वन टीचिंग मेथड नहीं है, एक टीचिंग मेथड कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक टीचिंग मेथड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वेरियस टाइप के बच्चे हैं ना, जब वेरियस टाइप के बच्चे होंगे तो आपको फ्लेक्सिबल मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि सबका पैटर्न अलग है लर्निंग का, सबका नीड अलग है लर्निंग का। तो आप क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल मेथड यूज़ करेंगे ताकि जो लर्नर है वो आराम से सीख पाए, है ना। ईच एंड एवरी लर्नर क्या हो, आराम से सीख पाए। क्यों, क्योंकि आपका जो मेथड है टीचिंग का वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, वन टीचिंग नहीं, ये क्या गड़बड़ हो गया था मुझसे, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी एक बार 4 देख लेते हैं, अवॉइड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। नहीं, अवॉइड क्यों करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द यूज फ्लेक्सिबल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वाइगोस्की कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इम्प्लाइज। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जो वाइगोस्की ने दिया है वो क्या बताता है, लर्निंग विदाउट गाइडेंस, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, लर्निंग विद सपोर्ट और स्कैफोल्डिंग या फिर रिजिड लर्निंग बाउंड्री। तो जो है वो क्या बताता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, लर्निंग विद सपोर्ट या फिर स्कैफोल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो वो वाइगोस्की के द्वारा यूज़ किया गया था। और उसने उस टर्म को क्या बोला था, तो उसने कहा था कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, मीन्स अगर किसी को हम लोग वो उतना काम कर सकता है। ठीक है, मीन्स ये कोई बच्चा है वो यहाँ तक पहुँच सकता है, बस उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए ना, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो इसी को उसने क्या बोला था, तो स्कैप फोल्डिंग का नाम दिया था। और ये क्या है हमारा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का फीचर बताना है। ठीक है, एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक, वो चाइल्ड सेंटर हो जाएगा क्या, वो तो चाइल्ड सेंटर नहीं होगा। एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन, ये सारे तो नेगेटिव वर्ड ही हैं। एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन, बिल्कुल पार्टिसिपेशन पर आप ध्यान देंगे, नहीं कि टेक्स्ट बुक और मेमोराइजेशन पर। एम्फेसिस ऑन द टीचर्स अथॉरिटी, नहीं पार्टिसिपेशन है ना, एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन पर ध्यान देंगे, तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का एक फीचर है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द मेन पर्पस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि एक मिनट, इज टू, द मेन पर्पस क्या है सीसीई का, तो सीसीई का मेन पर्पस क्या होता है, कंडक्ट मोर एग्जाम, टेस्ट मेमोरी, इवैल्यूएट ओनली एकेडमिक, या फिर एसेस ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एसेस ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। ओनली एकेडमिक का नहीं बात होगा और ना ही ओनली एग्जाम कंडक्ट करने की बात की जाएगी, ना ही मेमोरी की बात की जाएगी, बल्कि किसकी बात की जाएगी, तो बात की जाएगी ओवरऑल डेवलपमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, नॉट में है क्वेश्चन, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर इंस्ट्रक्टिव लेवल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंस्ट्रक्टिव लेवल, ठीक है, नॉट बोला है ना यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच अ चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन इज, ठीक है, कौन से स्टेट में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो किस पर चला जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन में, ठीक है। अब बच्चा क्या है, जो अमूर्त चीज़ें हैं उन पर भी वो ध्यान, मतलब सोच पाता है, ठीक है, जो चीज़ नहीं देख पा रहा है उस पर भी अब वो सोच पाता है। तो सेंसरी मोटर ये तो नहीं, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, या फिर फॉर्मल, ये तो सिंपल सा है, फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रोल ऑफ ए टीचर इज इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम इज, जो रोल है टीचर का वो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कैसा होगा, सोल नॉलेज गिवर, पैसिव ऑब्जर्वर, फैसिलिटेटर एंड गाइड, या फिर स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर। तो स्ट्रिक्ट इवैल्यूएटर क्यों होगा, यहाँ पर फैसिलिटेटर और गाइड का होगा, ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर है तो यहाँ पर बच्चे खुद से ही करेंगे हर चीज़ें, कंस्ट्रक्टिव मेथड में चलेगा, बस आपको फैसिलिटेटर और गाइड की तरह से बच्चों को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।